हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल शिक्षा द एजुकेशन पॉइंट पर। आज का ये जो वीडियो है वो आपके सिलेबस में एक जो नया टॉपिक जुड़ा है विज्ञापन लेखन, उसको लेकर बनाया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही इजी टॉपिक है और एग्ज़ाम में आता ही है। लगभग 2 से 3 नंबर का ये क्वेश्चन होता है और बहुत ईजी होता है। तो चलिए बिना समय गंवाए हम अपने टॉपिक पर आते हैं। बच्चों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि विज्ञापन क्या है, विज्ञापन लेखन के विषय में यदि हमारे पेपर में आता है, क्वेश्चन आता है तो हमें कैसे लिखना है, और यदि वो हमें एक विज्ञापन का नमूना बनाने के लिए देते हैं तो हम विज्ञापन का नमूना भी कैसे बना सकते हैं, वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो बच्चों, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है जैसा कि मैंने पहले भी बताया, और यह आपके सिलेबस में इसलिए भी ऐड किया गया है ताकि बच्चों के सोचने की क्षमता बढ़े, बच्चे और ज़्यादा क्रिएटिव हों। और यदि सोचने की क्षमता बच्चों की बढ़ती है, उनकी क्रिएटिविटी बढ़ती है, तो वो आगे जाकर इसे एक बहुत अच्छे करियर ऑप्शन के रूप में भी चुन सकते हैं। कई सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं कि उनके एडवर्टाइजमेंट, उनके विज्ञापन इतने इंटरेस्टिंग बनाए जाते हैं कि उपभोक्ता यानी कस्टमर जो होते हैं उनके प्रति अट्रैक्ट होते हैं। आप लोग भी टीवी पर और आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, उस पर कई सारे एडवर्टाइजमेंट ऐसे देखते हैं कि इतने इंटरेस्टिंग होते हैं कि एक बार उस प्रोडक्ट को यूज़ करने का मन तो सभी का होता है। इसलिए भी ये बहुत ज़रूरी है कि एडवर्टाइजमेंट बहुत रोचक हो, और जितने आपकी सोचने की क्षमता होगी, क्रिएटिविटी होगी, एडवर्टाइजमेंट उतना ही इफेक्टिव होगा। तो चलिए अपने पॉइंट पर आते हैं कि विज्ञापन शब्द क्या है। तो यहाँ पर हम उसका शाब्दिक अर्थ भी देखेंगे कि विज्ञापन शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, मतलब कि इसमें जो 2 शब्द हैं वो जोड़े गए हैं और तब विज्ञापन शब्द बना है। तो पहला क्या है, वी शब्द है, और वी का अर्थ होता है विशेष या विशिष्ट, और दूसरा शब्द है ज्ञापन। ज्ञापन का अर्थ होता है जानकारी या सूचना। यानी कि अगर हम इन दोनों शब्दों को मिला दें, वी और ज्ञापन, जो कि जिससे विज्ञापन शब्द बना है, तो पूरा अर्थ होता है कि जब भी किसी विशेष वस्तु की जानकारी दी जाती है तो उसे विज्ञापन कहा जाता है। और आज के समय में तो विज्ञापन का वैसे भी बहुत महत्व है। जैसा कि मैंने कहा कि मार्केटिंग का ज़माना है और कहा जाता है जो दिखता है वो बिकता है। यानी कि जितने अच्छे से किसी वस्तु को आप प्रदर्शित करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, लोग उसकी तरफ उतने ही आकर्षित होते हैं। और एडवर्टाइजमेंट के कई सारे क्षेत्र हैं, जैसे कि कई प्रकार की आवश्यक वस्तुएं हैं, प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो उनके उपभोक्ताओं को आकर्षित करना है तो विज्ञापनों की ज़रूरत होती है। नियुक्तियां करना है, क्रय विक्रय यानी खरीदना बेचने का काम है। कई बार कुछ व्यवसाय ऐसे होते हैं जिनका स्थान परिवर्तन किया जाता है। कुछ लोग नाम परिवर्तन के लिए भी एडवर्टाइजमेंट यानी विज्ञापन देते हैं। और विवाह शादी के लिए भी आप लोगों ने देखा होगा कि न्यूज़पेपर में कई सारे एडवर्टाइजमेंट आते हैं। खोया पाया यानी कि कोई वस्तु मिल गई है या खो गई है, उससे संबंधित विषयों पर भी पत्र पत्रिकाओं में या समाचार पत्रों में विज्ञापन आते रहते हैं। तो इस तरह से विज्ञापन के कई प्रकार हैं। मूल रूप से अगर देखें तो विज्ञापन 2 प्रकार के होते हैं, आर्थिक होते हैं, अनार्थिक होते हैं। आर्थिक यानी जिनका उद्देश्य होता है पैसा कमाना, और अनार्थिक वो होते हैं जिन विज्ञापनों का उद्देश्य पैसा कमाना नहीं होता है, वो लोगों की भलाई के लिए होते हैं। मैं आगे आपको बताऊंगी कि किस तरह से ये 2 तरह के विज्ञापन होते हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैंने जैसा कि बताया आपको कि विज्ञापन का हमने शाब्दिक अर्थ देखा और सामान्य अर्थ देखा। मैंने आपको ये भी दिखाया कि अगर एग्जाम में आता है तो किस तरह से आप कुछ ही शब्दों में इसकी पूरी परिभाषा लिख सकते हैं, शाब्दिक अर्थ की भी और सामान्य अर्थ की भी। अब बात आती है कि विज्ञापन लेखन की विशेषताएं क्या होती हैं। मतलब हमको ये भी सीखना है कि अगर हम एक विज्ञापन लेखन कर रहे हैं तो उसमें हमें किन बातों का विशेष ध्यान रखना है, या विज्ञापन लेखन में क्या विशेषताएं होनी चाहिए, कैसे हम उसको और प्रभावी बना सकते हैं। तो उसमें सबसे पहला बिंदु अगर हम देखते हैं तो आकर्षक होना चाहिए। ये एक विशेष गुण होता है। देखिए, हम सभी लोगों का एक स्वभाव होता है कि कोई चीज़ अट्रैक्टिव होती है, कुछ सुंदर दिखती है, कुछ आकर्षक होती है तो हम उसकी तरफ ध्यान देते हैं। अगर वह सामान्य होती है तो हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। कुछ विशेषता होनी चाहिए, कुछ अलगपन होना चाहिए। और यदि हम चाहते हैं कि जो वस्तु या किसी बात का हम विज्ञापन कर रहे हैं और लोग उसके प्रति आकर्षित हों, तो हमें उसे कुछ विशेष रूप से बनाकर दिखाना पड़ेगा, उसमें कुछ आकर्षण पैदा करना पड़ेगा। कई सारे एडवर्टाइजमेंट हैं, अगर आप पुराने एडवर्टाइजमेंट देखेंगे बेसिकली तो उनमें ये बहुत खूबी होती थी। आजकल तो कुछ एडवर्टाइजमेंट इस तरह के बनने लगे कि पूरा एडवर्टाइजमेंट हो जाता है, देखने वाला ही नहीं समझ पाता है कि किस वस्तु को रिप्रेजेंट किया है और इसका क्या मतलब था, इसको इससे कैसे कनेक्ट किया जाता है। लेकिन पुराने कुछ एडवर्टाइजमेंट देखेंगे, जैसे मैं अगर आपको कुछ एक नाम भी ले दूं, कुछ रिफाइंड ऑयल थे, धारा ऑयल का था एक ऐड आता था, और एक बजाज स्कूटर का ऐड आता था, पेन का ऐड आता था। कुछ इस तरह से एडवर्टाइजमेंट इतने अच्छे बनाए थे। कैडबरी चॉकलेट का भी ऐड बहुत अच्छा आता था। तो इस तरह से कई ऐड ऐसे बनाए जाते थे कि लोग उस सीरियल या फिल्म जिसको देख रहे थे उसी के साथ साथ उस एडवर्टाइजमेंट में भी उतना ही मज़ा लेते थे। लेकिन आजकल के टाइम में एडवर्टाइजमेंट ऐसे आते हैं कि व्यक्ति जैसे एडवर्टाइजमेंट आते हैं चैनल फौरन चेंज करते हैं, क्योंकि वो आकर्षक नहीं है। हालांकि हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं वो टीवी के एडवर्टाइजमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर प्रिंटेड जो कि छपकर आपके सामने विज्ञापन आते हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो वो विज्ञापन भी कैसे होना चाहिए, आकर्षक होना चाहिए। आपके न्यूज़पेपर्स में आते हैं, आप देखिए कई ब्रोशर्स आते हैं,
पैम्पलेट्स आते हैं तो जो थोड़े अट्रैक्टिव होते हैं आप उनको एक बार देखते हैं, और जो नॉर्मल होते हैं सामान्य से पैम्पलेट्स आते हैं आप उनको बिना देखे कई बार फेंक देते हैं या फोल्ड कर कर एक तरफ रख देते हैं। तो हमको ये बहुत ध्यान रखना है कि जो हम विज्ञापन लिख रहे हैं वो आकर्षक होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है स्पष्टता, स्पष्ट होना चाहिए। यदि जो विज्ञापन हमने लिखा है उनके चित्र और भाषा स्पष्ट नहीं है, उसे पढ़ने वाला आसानी से समझ नहीं पा रहा है, तो ये उसकी विशेषता नहीं होगी और इससे हमारा विज्ञापन बहुत ही हल्का हो जाएगा, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तीसरा बिंदु है कि विशेष गुण पर बल। जिस भी वस्तु का विज्ञापन कर रहे हैं उसके विशेष गुणों के बारे में हमें बताना है। जैसे कि मान के चलिए अगर हम किसी पंखे के विषय में बता रहे हैं तो पंखे का सामान्य गुण है कि वो हवा देता है, लेकिन यदि हम अपने पंखे में कुछ और विशेषताएं बता रहे हैं, जैसे कि वो देखने में भी बड़ा सुंदर लग रहा है, उसमें बहुत अच्छे अच्छे कलर हैं, अट्रैक्टिव कलर्स हैं, वो बिजली की भी खपत कम लेता है और उसमें स्पीड भी बहुत अच्छी है, तो ये सारे उसके विशेष गुण हैं। और जब हम इनको हाईलाइट करेंगे तो हमारा विज्ञापन और ज़्यादा प्रभावी होगा, क्योंकि हमें क्या करना है, सामान्य से हटकर अपनी वस्तु को बताना है ना। तो तीसरा पॉइंट हो गया बेटा, मुख्य बात पर, हमको मुख्य गुण पर बल देना है। हम एक बार रिपीट करते हैं, साथ साथ याद भी तो करते चलना है ना, कि विज्ञापन लेखन की विशेषताएं अगर आपके पेपर में आता है कि क्या होनी चाहिए, तो सबसे पहले हमारा विज्ञापन आकर्षक होना चाहिए, दूसरा स्पष्ट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, तीसरा है कि मुख्य गुण या मुख्य बात पर हमको बल देना है अपने विज्ञापन में, और फोर्थ पॉइंट है कि संक्षिप्त। संक्षिप्त यानी कैसा, विज्ञापन थोड़ा छोटा होना चाहिए। ये नहीं कि हमने बहुत लंबी चौड़ी पूरी कहानी जैसी होती, क्योंकि ना तो उतना स्पेस होता है हमारे पास, ना उतना टाइम होता है आज के समय में कि कोई भी व्यक्ति इतनी लंबी कहानी पढ़ सके। वो कुछ पॉइंट्स में ही जानना चाहता है कि आप किस चीज़ को उसके लिए बता रहे हो, उसमें क्या क्वालिटीज़ हैं। तो गागर में सागर, एक अच्छी अगर कहावत में मैं बोलूँ तो गागर में सागर भरना अच्छे विज्ञापन लेखन की कला होती है। तो हमें कम शब्दों में अपनी बात को बताना आना चाहिए। यानी विज्ञापन लेखन की चौथी विशेषता है संक्षिप्त। पहली आकर्षक, दूसरी है स्पष्ट, तीसरी है मुख्य बात या मुख्य गुण पर बल देना, और चौथा है संक्षिप्त होना, छोटा होना, और पांचवी विशेषता यह है कि अनुरूपता होना चाहिए। अनुरूपता का क्या अर्थ है बच्चों, कि जो विज्ञापन हम लिख रहे हैं उसमें जिन भी चित्रों का हम प्रयोग कर रहे हैं, आगे हम देखेंगे कि किस तरह से नमूनों में उसमें चित्रों का भी प्रयोग किया जाता है और लिखा भी जाता है, कुछ मैटर भी लिखा जाता है। तो जो हम चित्र यूज़ कर रहे हैं, जिस भाषा का हम प्रयोग कर रहे हैं, वो हमारे एडवर्टाइजमेंट में जो वस्तु है उसके अनुसार होना चाहिए, है ना। उससे हटकर अगर हम भाषा का प्रयोग करेंगे तो हमारा जो विज्ञापन है वो प्रभावी नहीं होता है। जैसे कि अगर मान के चलिए हम किसी एजुकेशन से रिलेटेड वस्तु का प्रचार कर रहे हैं, तो हमारी भाषा भी बहुत कैसी होनी चाहिए, परिष्कृत होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। तो विज्ञापन लेखन से क्या आशय है, विज्ञापन लेखन की विशेषताएं क्या है, यह तो अभी तक हमने देखा। मैंने आप लोगों को ये भी दिखाया कि किस तरह से आपको उसको लिखना है कॉपी में, और अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो कैसे आप उसका आंसर देंगे। इसके साथ साथ एग्ज़ाम में विज्ञापन के नमूने भी बनाने के लिए आते हैं, तो वो किस तरह से बनाना है, देखिए मैंने आपके लिए कुछ नमूने तैयार भी किए हैं। जैसे कि आप पहला ये जो एग्जाम्पल देख रहे हैं वो है एक विद्यालय में या आपके क्षेत्र में कोई पुस्तक प्रदर्शनी लगी हुई है, उससे संबंधित एक विज्ञापन का नमूना बनाना है। तो आप ध्यान रखिए, जब भी आप अपने एग्जाम कॉपी में किसी भी एडवर्टाइजमेंट का नमूना बना रहे हैं, उसको इस तरह से बॉक्स में ही बनाना है ना, आउटलाइंस जरूर देना है उसकी, और फिर इस तरह से आप उसको बना सकते हैं कि आप चाहें तो उस पुस्तक प्रदर्शनी को किसी नाम से भी शो कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर ऐसा कुछ तो दिखा नहीं है, देते नहीं है वो लोग कि एग्जाम में क्या है पुस्तक प्रदर्शनी का ये नाम बनाना है, लेकिन अगर वो बताते हैं तो आप उस नाम से भी इसको कर सकते हैं, अन्यथा आप पुस्तक प्रदर्शनी ही हाईलाइट करेंगे। इसके बाद पुस्तक प्रदर्शनी में अगर आप विद्यार्थियों को टारगेट करके लिख रहे हैं, जैसे कि मैंने लिखा है विद्यार्थियों द्वारा आयोजित, तो ये वाला क्या है, विद्यार्थियों ने ही इस पुस्तक प्रदर्शनी का आयोजन किया, तो वो लिखा हुआ है। कोई अगर पुस्तक से रिलेटेड कोट मिलते हैं आपको, कोई स्लोगन मिलते हैं, जैसे मैंने लिखा है पुस्तक पढ़िए ज्ञान बढ़ाइए, तो इस तरह से भी आप उसको लिख सकते हैं। मैंने कहा ना विज्ञापन को हमें अट्रैक्टिव बनाना है। देखिए मैंने पुस्तक से रिलेटेड एक छोटी सी पिक्चर भी बनाई है, और उसके बाद हमें समय भी लिखना है। ये भी ध्यान रखना है कि हम जिसको इन्वाइट कर रहे हैं पुस्तक प्रदर्शनी में, तो उसको टाइम, डेट और स्थान ये भी बताना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने शो भी किया, और जिस तरह से एक इन्विटेशन होता है कि आप सभी सादर आमंत्रित हैं, उसको भी हाईलाइट करके मैंने लिखा हुआ है। एक और एग्जाम्पल आपके सामने है, देखिए खिलौनों की दुकान का एक विज्ञापन है कि खिलौने ही खिलौने, आप अपने नाम से उस खिलौने की दुकान का कोई भी नाम रख सकते हैं, और कुछ पिक्चर्स बना देते हैं हम यहाँ पर। और इसके साथ ही मैंने जैसा कि पहले भी कहा था कि कोई एक लाइन लिख देते हैं, एक स्लोगन लिखते हैं, तो थोड़ा सा हमारा जो विज्ञापन है वो प्रभावी बनता है कि खेल खेल में पढ़ना सीखे, मतलब जो खिलौने हैं उनसे हम सीख भी सकते हैं, एजुकेशन में भी वो हमारी हेल्प करेंगे, तो वो हमने लिखा हुआ है। इसके बाद नीचे एड्रेस दिया हुआ है। हालांकि मेरी ड्राइंग थोड़ी सी पुअर है, तो प्लीज़ आप लोग हंसिए नहीं, लेकिन मैंने आपके लिए कोशिश की है कि मैं अपनी ड्राइंग को भी इम्प्रूव करूं, क्योंकि आप लोगों के साथ मुझे भी कुछ थोड़ा सा सीखने के लिए मिल रहा है। बहुत अच्छा मौका है कि मैं भी ड्राइंग सीख रही हूँ। तो चलिए आप लोग भी बहुत अच्छे से उस समय ड्रॉ कर सकें, क्योंकि एग्ज़ाम में आपके पास ऑलरेडी टाइम
कम होता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो मैं समझती हूँ 2 से 3 मिनट में आपका विज्ञापन का नमूना बहुत आसानी से तैयार हो जाएगा। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था, मैंने आप लोगों को वीडियो में बताया था कि आर्थिक और अनार्थिक, मतलब कि जो पैसे से रिलेटेड विज्ञापन होते हैं वो आर्थिक होते हैं। अभी मैंने आपको 2 एग्जांपल्स बताए, एक खिलौने से संबंधित बताया, एक पुस्तक प्रदर्शनी से रिलेटेड बताया। तो उसमें लोग खरीदने आएंगे और खरीदेंगे और पैसे का लेन देन होगा। लेकिन कुछ विज्ञापन ऐसे होते हैं जो कि पैसे के लिए नहीं होते हैं, जागरूकता अभियान के लिए होते हैं, लोगों को जगाने के लिए, कुछ समझाने के लिए बनाए जाते हैं। उसमें उद्देश्य पैसा नहीं होता है। तो ऐसे जो विज्ञापन होते हैं वो अनार्थिक होते हैं, उसमें पैसे का कोई लेन देन नहीं होता है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि मैंने 2 एग्जांपल्स जो आपको नमूने के बताए विज्ञापन में, उसमें मैंने कलरिंग भी की थी। अगर आपके पास कलर नहीं है तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ कलर के साथ ही एडवर्टाइजमेंट बना सकते हैं उसका नमूना। आपके पास अगर पेंसिल है, उस समय आप नहीं ले जा पाए एग्जाम में, वैसे तो लेकर जाना है, लेकिन अगर नहीं ले जा पाए तो आप सिर्फ पेंसिल और स्केल की हेल्प से भी एग्जाम्पल जो नमूना है सैंपल उसका बना सकते हैं। देखिए मैंने जो अगला सैंपल बनाया हुआ है वो अनार्थिक विज्ञापन का है, कोई पैसे का लेन देन नहीं। जन जागरूकता के लिए सरकार द्वारा भी कई ऐसे जो एडवर्टाइजमेंट है, विज्ञापन है, वो किए जाते हैं। तो ये जल संरक्षण को लेकर, पानी बचाने को लेकर एक विज्ञापन है कि जल है तो कल है। मैंने एक नल का भी एक चित्र बनाया हुआ है और अगला स्लोगन भी लिखा है कि जल ही जीवन है, और ये जल संरक्षण विभाग मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया गया है। अगला भी एक एग्जाम्पल है, वो भी जन जागरूकता अभियान के लिए मैंने तैयार किया हुआ है कि जो इसका टाइटल है, हम ये कह सकते हैं किस तरह का क्वेश्चन आएगा कि नशा मुक्ति को ध्यान में रखते हुए विज्ञापन तैयार कीजिए। तो देखिए लिखा हुआ है कि सोचे समझे और बचे नशे से। तो अब नशे में दोनों तरह के मैंने यहाँ पर बनाए हैं मोनो, एक तो अल्कोहल ड्रिंक से रिलेटेड है और दूसरा अगर कोई सिगरेट या स्मोक करता है तो वो भी है। स्लो कोट्स मेरे पास कुछ थे, मुझे पता थे। आप लोग भी कोशिश करें कि अलग अलग फील्ड से रिलेटेड कुछ कोट्स अपने दिमाग में रखें। जैसे लिखा है, नशे से दूर रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, और नशा नाश की जड़ है, आओ बनाएं व्यसन मुक्त भारत। तो इस तरह से भी हम अलग अलग एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन के नमूनों को तैयार कर सकते हैं। और भी 2 विज्ञापन मैंने तैयार किए थे नमूने। एक स्कूल है, उसमें जैसा कि आप सभी लोग देखते हैं कि स्कूल में टीचर अपॉइंट किए जाते हैं, तो अगर टीचर्स की ज़रूरत है तो स्कूल किस तरह से एडवर्टाइजमेंट देता है वो मैंने बनाया है कि आवश्यकता है योग्य प्रशिक्षित एवं अनुभवी शिक्षकों की। तो उसमें कौन कौन से पद पर टीचर्स चाहिए, किस किस सब्जेक्ट्स के लिए चाहिए, और नंबर ऑफ पोस्ट क्या है, मतलब उस सब्जेक्ट में कितने टीचर्स चाहिए वो भी लिखा हुआ है। और आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि, यानी कि जब जो व्यक्ति उस पोस्ट पर अप्लाई करना चाहता है उनके लिए लास्ट डेट क्या है वो भी दिया हुआ है। और चूंकि हर व्यक्ति जो वहाँ जॉब करने आ रहा है वो बेसिकली उसको सैलरी चाहिए, तो उसको भी हाईलाइट किया गया है कि जो उनकी सैलरी वो आकर्षक होगी, यानी अच्छी होगी। मैंने आपको एक और बताया था कि इस तरह के एडवर्टाइजमेंट आते हैं जिन्हें खोया पाया कहा जाता है, कि कभी किसी की कोई वस्तु कहीं किसी क्षेत्र पर खो जाती है तो वो विज्ञापन में देता है कि संभवतः यदि किसी को मिली है तो वो उससे संपर्क करे, या कोई किसी को वस्तु मिल भी जाती है तब भी वो इस तरह का एडवर्टाइजमेंट देता है, विज्ञापन देता है। तो वो भी मैंने एक बनाया है कि शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ग्वालियर के पास एक बैग मिला है जिसमें कक्षा 8वीं की पुस्तकें रखी हुई हैं, जिसका बैग है वह प्रमाण देकर विद्यालय के प्राचार्य के कार्यालय से प्राप्त कर लें। तो बच्चों इस तरह से कई प्रकार के विज्ञापन के नमूने आप बना सकते हैं। कुछ मैंने आपके लिए बनाए हैं और कुछ आप लोगों को बनाना है, और मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है, क्योंकि बच्चे मेरा वीडियो देखते भी हैं और उससे काफ़ी कुछ खुद भी कोशिश करते हैं तैयार करने की। तो ये आपका होमवर्क है, और आप लोग भी अगर बहुत सारे नमूने बनाएं तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि आपने किस किस टॉपिक को लेकर अलग अलग एडवर्टाइजमेंट यानी विज्ञापनों के नमूने तैयार किए हैं। मेरा कोशिश था कि आपकी 10th का जो सिलेबस चल रहा है बुक का, उससे हटकर भी थोड़ा सा अब हमें विषय देखने पड़ेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम ग्रामर पोर्शन भी लेकर चलें। जो नए नए टॉपिक्स आपके सिलेबस में जुड़ रहे हैं हमें उसको भी कवर करना है, इसलिए मैंने अब ये शुरुआत कर दी है। आपके विज्ञापन लेखन से मैंने स्टार्ट किया है। अगले भी और वीडियो मुझे बहुत सारे बनाना है। आपके दिमाग में जो ऐसे पॉइंट्स हैं, ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें आपको हेल्प चाहिए मेरी, वो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स से शेयर करें। थैंक यू बच्चों।